हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरीवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्ति वृंदा। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरधरी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो निंदा देवी। जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधा रानी। आप सभी को दंडवत प्रणाम, सभी को थैंक यू। Hare Krishna. Let's move on to the next service. Shloka reading. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम विनी माता जी। अध्याय 3 श्लोका 30 पेज 147। मयि सर्वाणि कर्वाणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः।
अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा मैम। Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji, for the beautiful recitation. Let's move on to Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's start with the prayer service. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। श्री भागवतम प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So, thank you, Mataji. Today we will be doing 26 shloka. Is Radha Mataji around to take the shloka service? Is she there? She's not around? Okay, Mataji. 26 shloka. Janma Aishwarya Shruta Shribhir Ediman Madhapaman Na Eva Hartim Abhidhatum Vedvam Akinch Gocharam. Please take the Hindi translation. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। थैंक यू सो मच। सो ये जो श्लोका है, यहाँ पे यदि से कृष्ण अगर प्रश्न करें कुंती से कि तुम सब संपदा को छोड़कर, सब ऐश्वर्य को छोड़कर, सब ऑपुलेंस को, प्रोस्पेरिटी को छोड़ करके तुम ये विपदा क्यों मांग रही हो, तो कुंती जो है वो कहती है कि जो संपदा में होता है, जो ऐश्वर्य, प्रोस्पेरिटी, इन सब में जो होता है, वो नाम का उच्चारण नहीं कर पाता। जो नाम का उच्चारण नहीं कर पाता उसको नाम का स्मरण नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें अहंकार और मद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है। अब ये नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा होता है। ये क्या एग्जैक्टली वो बोल रही, इसको हम पूरा श्लोका में अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा है कि इस भौतिक जगत में 4 चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और अगर हमें मिल जाता है तो उसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं। वो 4 चीजें कैसे हैं? उच्च कुल, मतलब अच्छी फैमिली में, अच्छी जाति में, जैसे ब्राह्मण, टॉप मोस्ट ब्राह्मण ऐसे, या बहुत अच्छे कुल में जन्म जब होता है तो हमें उसका अभिमान होता है कि हम तो फला फैमिली से, फला जाति से, उसका अभिमान हमें होता है। संपत्ति, संपत्ति अगर बहुत रिचनेस में है ना, तो उसका भी हमें अभिमान हो जाता है कि हम बहुत रिच हैं, हम बहुत प्रॉस्परस हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ी गाड़ी में कोई चल रहा है और उसकी गाड़ी को अगर किसी रिक्शे वाले ने टक्कर भी मार दी, तो उसको क्या बोलता है? ओ रिक्शा, साइड में हो, साइड। वो उसको, ड्राइवर को भी अनदेखा कर देता है, रिक्शा ही बोलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बड़ा है वो छोटे को अभिमानवश वो उतना सम्मान या उतना उसको इक्वल नहीं समझ पाता है। अपने आप को बड़ा क्यों समझ रहा है? क्योंकि उसमें वो धन, वो संपदा, वो ऐश्वर्य, वो प्रॉस्पेरिटी उसको ज्यादा है। ठीक है। इसी तरीके से जो विद्यावान होता है वो भी उच्च शिक्षा,
थर्ड क्या है? उच्च शिक्षा। फर्स्ट क्या है? उच्च कुल। सेकंड क्या है? संपत्ति। थर्ड क्या है? उच्च शिक्षा। जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारी डिग्रीज को लेकर रखा हुआ है, वो सोचता है कि इन दूसरे लोगों से जिनके पास उतनी शिक्षा नहीं, उनसे बात करना भी व्यर्थ है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो ऐसे सोचते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने छोटी सी कहानी भी सुनी थी, वन ऑफ द लेक्चर्स में मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी। वो कहानी ऐसी थी कि एक बार एक साइंटिस्ट, बहुत विद्वान साइंटिस्ट, एक नाव में जा रहा होता है। तो नाविक से ऐसे ही टाइम पास के लिए बातें कर रहा था, तो पूछता है कि तुमने जीवन में कभी केमिस्ट्री पढ़ी है? बोलते हैं कि नहीं। तो बोले तुम्हारे 25% तो लाइफ खराब बेकार ही है, मतलब तुमने पढ़ा ही केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। फिर थोड़ी देर बाद तूने मैथ्स तो पढ़ी होगी, मैथ्स फिजिक्स तो पढ़ी होगी। बोलते नहीं, 50% तुम्हारा बेकार है, 50% तुम्हारा बेकार है। अच्छा, तो तुम इधर से उधर जाते हो, तुमने ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी ना, ज्योग्राफी जैसे तुम्हें पता चलेगा। बोले नहीं, मैंने ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ी। 75% खराब है तुम्हारा। अचानक से ना बहुत बारिश हो जाती है और बहुत आंधी तूफान चालू हो जाता है और नाव जो है डोलने से लग जाती है ना, डामाडोल सी होने लग जाती है। तो जो नाविक है वो पूछता है कि आपको तैरना आता है? तो बोलता है नहीं, तैरना तो नहीं आता। तो बोले फिर तो आपका तो 100% जीवन खराब है, गॉन, इट्स 100% आपका जीवन गॉन है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हमें कभी कभी अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान हो जाता है, और जिसके पास इतना ज्ञान या डिग्रीज नहीं होती, हम उसको बहुत ही तुच्छ मान बैठते हैं इस तरीके से। तो अब ये तीन तो खैर बहुत ही ज्यादा हैं। कौन से तीन हैं? उच्च कुल, संपत्ति और उच्च शिक्षा। ये हमारी भक्ति में अड़चन, स्पीड ब्रेकर्स जैसे होते हैं, वो होते हैं। अब जो चौथा है आकर्षण, सौंदर्य। ये जो बहुत जो ब्यूटी होती है ना, वो एक्चुअली में इतना नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, फिर उसके पास ब्यूटी भी है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा समझता है, उसको उसको ज्यादा अहंकार आ जाता है। परंतु यदि कोई सपोजिंग से उसके पास धन संपत्ति भी नहीं है, वो उच्च कुल में जन्मा भी नहीं है, उसमें शिक्षा भी नहीं है, फिर वो सुंदर है, आकर्षक है, तो वो उसको इतना अभिमान नहीं आता है। तो बेसिकली तीन जो है ना, ये बहुत ज्यादा भक्ति में अड़चन पैदा करते हैं। कौन से तीन? उच्च कुल, उच्च शिक्षा और संपत्ति, ये बहुत ज्यादा करते हैं। और फिर लास्ट में फोर्थ नंबर पे आता है कि आकर्षण या गुड लुक्स या ब्यूटी, ये फोर्थ नंबर पे आता है कि अगर किसी का तीन नहीं है और सिर्फ ब्यूटी है, तो फिर उतना नहीं उसमें उन्माद आएगा, इतना नहीं अहंकार उसके अंदर में आएगा। ठीक है, सो अब ये कहा जा रहा है कि ये चारों चीजें हमारी भक्ति में स्पीड ब्रेकर्स है, अड़चन पैदा करती है। पर ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर, पृथु महाराज, अम्बरीश महाराज, कुंती देवी, ये सब, इनके पास सब कुछ है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। पर ऐसा नहीं है कि ये भक्ति नहीं कर पा रहे। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों से बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है, और ये लोग इन्हीं चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ाने में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ये चीजें उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे हमारे को बुखार हो जाता है। तो जब बुखार होता है तो हम बुखार को कम करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, या कम करने के लिए हम तरीका अपनाते हैं। हम बुखार को बढ़ाने के लिए थोड़ी ना तरीका अपनाते हैं। इसी तरीके से ये जो चीजें हैं ना, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा और सौंदर्य, इन सबको जो बढ़ा रहे हैं और वो अहंकार उनमें जन्म ले रहा है। पर ये सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ में ऐसा होता है, और जिनमें ऐसा हो रहा है, फिर वो भक्ति नहीं कर पा रहे, वो भगवान का नाम नहीं जप पा रहे, वो भगवान की का स्मरण नहीं कर पा रहे। ठीक है, इतना तक हमें समझ में आ रहा है। ये वाला हमें एलिमेंट समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, पर जिनके साथ हो रहा है वो फिर भक्ति नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार बढ़ रहा है, और वो प्रतिपल अहंकार बढ़ाने का ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, संपत्ति कैसे बढ़ाए, और कैसे शिक्षा प्राप्त करे, और कैसे ब्यूटीफुल बने, और कैसे पैसा कमाए, है ना, इसी में ही वो लगे हुए हैं। ठीक है, पर ये ऐसे सबके साथ नहीं है। जिनके साथ है वो इसलिए है क्योंकि उनके साथ वो अहंकार भी बढ़ रहा है। ये सब होने के बावजूद भी अहंकार को अगर हम काबू में रखते हैं तो हम भक्ति कर सकते हैं। अहंकार बहुत डिफिकल्ट है, अहंकार के साथ भक्ति करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तभी तो कहते हैं विनम्रता, विनम्रता बहुत जरूरी है। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्ण अमानि न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। जो हम जब हम अपने सम्मान के लिए अभिलाषा नहीं रखते, हम ये नहीं चाहते कि हमें सब सब जगह से सम्मान मिले, तो विनम्रता आती है। प्रसाद खाते हैं तो क्या होता है, हम जब प्रसाद पाते हैं तो हम किसी का झूठा ही तो खा रहे हैं। तो झूठा तो हम तब खा रहे हैं ना जब विनम्रता होती है। तो हम प्रसाद जब पाते हैं तो हम विनम्र बनते हैं, क्योंकि हम झूठा पा रहे हैं। ठीक है, तो विनम्रता भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अहंकार भक्ति के लिए डाउनफॉल का रास्ता है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया?
अब हम दो शब्दों का मतलब समझते हैं, जिससे हमें ये बहुत और अच्छे से समझ में आएंगे। जो फर्स्ट शब्द है वो है अभिधातुम। अभिधातुम, अभिधातुम है ना। तो अभिधातुम का फर्स्ट जो आप मीनिंग्स में देखेंगे तो आपको अभिधातुम दिखेगा। हाँ, संबोधित करने के लिए। अब इसका क्या मतलब होता है? अभिधातुम का मतलब होता है जैसे कि डिक्शनरी होती है ना, तो डिक्शनरी के अंदर वर्ड की मीनिंग्स होते हैं। तो वर्ड की मीनिंग मतलब उस वर्ड की जो फीलिंग हमें पता चल रही है ना, वो होती है ना। वर्ड की जो फीलिंग्स होती है वो पता चलती है। तो यहाँ पे अभिधातुओं का एक मतलब होता है डिक्शनरी। एज एसिन मतलब कि होता है कि जहां पर फीलिंग्स बताई जा रही है, मतलब कि भक्त के हृदय में भगवान के लिए बहुत तरह तरीके की फीलिंग्स होती हैं उनके गुण के प्रति। ठीक है, भगवान के सॉरी भक्त के हृदय में बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। किस लिए? कि भगवान के अलग अलग गुण के लिए उसके हृदय में बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। नंबर वन। तो भक्ति क्या है? जब हम फीलिंग्स के साथ भगवान से कनेक्ट करते हैं तो वो भक्ति है। प्रेममय सेवा ही तो भक्ति होती है। तो जब हम भावना के साथ, भाव के साथ में हम कनेक्ट करते हैं भगवान से, तो वो भक्ति होती है। तो भक्ति मतलब क्या? कि जब हम फीलिंग्स से, जब हम सीख जाते हैं कि फीलिंग्स से भगवान से कनेक्ट करना, तो फीलिंग और कनेक्शन दोनों चाहिए भक्ति में, तब हम सही तरीके से हम भक्ति कर पा सकते हैं। जब फीलिंग्स और कनेक्शन दोनों बैठेगा तो अहंकार नहीं होगा। ठीक है, जब फीलिंग्स और कनेक्शन दोनों बैठेगा तब अहंकार नहीं होगा। तब होती रहे सौंदर्य, होता रहे धन संपत्ति होती रहे, अच्छा कुल होता रहे, अच्छी शिक्षा होता रहे ये सब, परंतु अहंकार नहीं। जब हम फीलिंग्स, जब हम भक्ति में होंगे, कितना ज्ञान ले लो, भक्ति भी होगी, तब जाके हम में अहंकार नहीं होगा। कितने सुंदर हो जाओ, जब हमारे में फीलिंग्स और कनेक्शन होगा, भक्ति होगी, तब अहंकार नहीं होगा। ठीक है ना। सो ऑल ऑफ दिस इज अलाउड टू हैव, इट्स नॉट रॉन्ग, परंतु भक्ति होनी चाहिए। और कैसी भक्ति होनी चाहिए? फीलिंग्स और कनेक्शन के साथ भक्ति होनी चाहिए। कैसा कनेक्शन? तो इसको बताते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य जो है वो बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। इस संसार के सारे शब्द, जो भी डिक्शनरी में सारे शब्द, जो सारे शब्द हैं वो भगवान के ही गुणगान हैं। जैसे कि आप लोग अपने अपने नाम भी देख लीजिए, सब में भगवान का ही कोई ना कोई गुणगान है। सब में, सब शब्दों में भगवान का कोई ना कोई गुणगान है ही है। डिक्शनरी कोश के जितने शब्द हैं सब में भगवान का कोई ना कोई नाम का है। आप समझिए इस बात को, आप अपने नाम को देख लीजिए, उसमें भगवान का गुण जरूर होगा। ठीक है, जैसे पहले, जैसे मेरा जो कर्मी नेम है, जो भौतिक नेम है वो विनी। विनी का नाम, विनी का मतलब विक्टर, विक्ट्री। विक्ट्री तो सबसे, विक्ट्री किसका है? कृष्ण से रिलेटेड है। सो सबका, सारे, ये तो नामों की बात हो रही है, अब सारे शब्द कृष्ण से ही रिलेटेड है। ये क्या क्या किया हमने? ये हमने कनेक्शन फॉर्म किया। जो जब हम ये सीख जाए कि हर चीज, हर शब्द कृष्ण से कनेक्टेड है, हर फीलिंग कृष्ण से कनेक्टेड है, हर फीलिंग, हर शब्द कृष्ण कृष्ण से कनेक्टेड है, जब हम ये सीख जाएं तो हम भक्ति करना सीख जाते हैं। ठीक है। अब श्रील रूप गोस्वामी अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु, जो उन्होंने जो किताब लिखी है, जो वो है, उन्होंने उसमें बताया कि दो तरीके की, दो लेवल्स की भक्ति होती है। एक लेवल क्या होता है? चेष्टा भक्ति, उसको बोलते हैं हम वैदी भक्ति। मतलब हम जो हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरीके से हम भक्ति करते हैं। उस भक्ति में कि जरूरी नहीं कि फीलिंग्स हो, परंतु अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें ऐसे 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 करना है। इस भक्ति में जरूरी नहीं कि फीलिंग्स हो, पर भगवान के प्रति अंडरस्टैंडिंग होती है। भगवान के प्रति फीलिंग्स हो ये जरूरी नहीं है। किस में जरूरी नहीं है? वैदी भक्ति में जरूरी नहीं है। हम जो जैसे मैकेनिकली स्टेप बाय स्टेप करते हैं, साधना करनी है, ये फास्ट करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो इसमें जरूरी नहीं हम अभी जरूरी, इसमें हम लोग हैं अभी, जरूरी नहीं हम सबके मन में भी भगवान के लिए इतना प्रेम हो गया है कि जहां नाम सुनो रोना आ जाए, ये सब जरूरी नहीं है। तो अभी हो सकता है फीलिंग्स नहीं, और हो सकता नहीं फॉर श्योर फीलिंग्स नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं हुआ है अभी, परंतु हम बातों को समझ रहे, भगवान की बातों को हम समझ पा रहे हैं। तो फिर ये फीलिंग्स कहां पर है भाई? अगर भगवान में फीलिंग्स नहीं है, ये फीलिंग किसका काम है?
थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग ये मन का काम है, ठीक है, ये मन का काम है, मतलब मन का काम है, माइंड का काम है। थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग ये माइंड का काम है। तो अभी हमारा माइंड जो है ना वो भगवान में नहीं है, तो कहाँ पर है? संसार में भगवान माइंड चल रहा है, अभी संसार की बातों में भी माइंड है। तो पहली तरीके की भक्ति होती है चेष्टा भक्ति, मतलब कि वैदी भक्ति, मतलब कि उसमें अभी हमारा जो माइंड है, जो मन है, वो भगवान में नहीं, पर हम समझ रहे हैं बातों को, ठीक है। उससे ऊपर क्या भक्ति होती है? उससे ऊपर भक्ति होती है भाव रूपी भक्ति। भाव जो भक्ति होती है वो उससे ऊपर, उसमें क्या होता है? इसमें हमारा मन भगवान में लग जाता है, प्रेम सा हो जाता है, भगवान से हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सेफ जगह है। ऐसी जगह ये वाली बहुत से, वो अनसेफ है, पर ये उससे फॉल डाउन हो सकता है, पर ये वाली जगह जो है ये बहुत सेफ जगह है। सारी फीलिंग्स भगवान से जोड़ना ये बहुत सेफ जगह हो जाती है, तब हम भाव से भक्ति कर पाते हैं। तो एक्चुअली हमको जो वैदी भक्ति है ना, जो रूल्स की जो भक्ति है, उसको यूज करके हमें वैदी भक्ति को यूज करके हमें इस भाव भक्ति में आना है, सहारा उसका लेकर के यहां पहुंचना है। इज दैट ओके? सो ये किसका हम शब्द समझ, किस शब्द का हम मतलब समझ रहे थे? अभिधातुम, मतलब कि कनेक्शन, कनेक्टिंग, मतलब कनेक्शन और फीलिंग दोनों, इससे भक्ति करनी है। तो जो इससे भक्ति कर रहा है वो अहंकार में नहीं है। किसके अहंकार में नहीं है? अच्छा कुल, अच्छा रूप, अच्छा शिक्षा, अच्छी संपत्ति, उसके अहंकार में नहीं है। तो वो होना गलत नहीं है, पर उसका अहंकार होना गलत है। तो अहंकार कैसे मिटेगा? जब हम भक्ति करेंगे। कैसी भक्ति करेंगे? फीलिंग और कनेक्शन से भक्ति करेंगे। यहां तक का क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? यहां तक का कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको लेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अहंकार, देखो अमीर को भी अहंकार है तो गरीब को भी अहंकार है। अब एक गरीब को किस बात का अहंकार है? गरीब को किस बात का अहंकार है? गरीब को अपनी, देखा नहीं आपने, वो अपनी ही अपने आप को प्रूव करने में लगा रहता है कि हम किसी से कम थोड़ी ना है। मतलब फ्लैशी क्लोथ्स पहनना, ज्यादा अपने ना बॉडी मूवमेंट से, बहुत सारे तरीके से मूवमेंट्स करना, अपनी जैसे ना अपना ऐसे गॉगल्स ऐसे लगाना, ऐसे मतलब जीन्स जैकेट चमकीली वमकीली पहनना, अपनी को जैसे बोलते हैं तड़ी में रहता है, जैसे बोलते हैं अपनी तड़ी में अपने को कौन, अपन सबू को देख लेंगे, ऐसे समथिंग ऑल ऑफ दैट, मतलब अपनी अकड़ में रहता है वो। आप समझ रहे हैं? तो गरीब को भी अहंकार है तो अमीर को भी अहंकार है। वजह कोई भी हो सकती है, पर अहंकार दोनों को होता है, ठीक है। उसको दिखाना होता है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, ठीक है। परंतु अगर हम भक्ति होगी तो अहंकार नहीं होगा। कोई अमीर, कोई कुरूप है उसे भी अहंकार है, कोई सुंदर है उसे भी अहंकार है। सब अहंकार किसी को भी हो सकता है, ठीक है। और जब अहंकारी होते हैं तो हमें भोग करने की इच्छा होती है कि ये सब मेरे लिए है, इस सब का इस्तेमाल मुझे करना है, ठीक है। अब हम दूसरे शब्द पे आते हैं। दूसरा शब्द बोलता है अकिंचन, ठीक है। अकिंचन, आप इसको अकिंचन गोचरम, ये आप जो वर्ड मीनिंग दे रखे ना उसमें देखिए अकिंचन गोचरम। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जिसको संसार के लिए कोई फीलिंग्स ना हो, जिसको संसार के लिए कोई फीलिंग्स ना हो। जैसे कि पत्थर के लिए, जैसे रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो उसके लिए हमें कोई फीलिंग्स थोड़ी ना होगी। ना हम नेगेटिव बोलेंगे उस पत्थर के लिए, ना हम पॉजिटिव बोलेंगे। ना हमें उस पत्थर से प्यार हो जाएगा, ना हमें उस पत्थर से नफरत हो जाएगी, मतलब हेट्रेड हो जाएगी। हमें उस पत्थर से कुछ नहीं है, ना राग है ना द्वेष है, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, वो राह का पत्थर है, एक बस पत्थर ही है। तो ऐसा जो इंसान हो जाता है, जो होता है, जिसको इस संसार की चीजों के लिए कोई भी फीलिंग्स ना हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने मतलब दायित्व को निभाता नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता नहीं है, परंतु एज अ ड्यूटी समझ के निभाता है, उसमें बिल्कुल आसक्त नहीं हो जाता। जैसे कि मतलब कि आसक्त हो जाना कि ये मेरा है। जैसे कि ये पेन है, अब इस पेन से मुझे लिखना है, ये यहां तक की बात ठीक है। अब ये पेन मेरा है, ये मेरा है, मैं इस पेन के बिना नहीं रह सकती, ये सब, ये आसक्ति हो जाती, ये पोजेशन। तो जब हम चीजों को, ये चीज है, पर ये चीज किसकी है? क्या ये मेरी है? क्या मैंने इसको बनाया है, प्रोड्यूस किया है? नहीं, ये जो भी है प्लास्टिक है, ये जो भी है इंक है, ये सब इस भौतिक जगत से मिला हुआ है। क्या ये भौतिक जगत मेरा है? नहीं, ये भी भगवान की शक्ति है। तो ये मेरा है ही नहीं। तो इससे मुझे
जिसका है उसके लिए यूज करना है। ये भौतिक जगत से है, ये जगत भगवान से है, तो अल्टीमेटली ये हेंस प्रूव्ड ये पेन भगवान का है, भगवान के लिए इसको यूज करना है। यदि मैं अज्ञानतावश इसको अपना मान लेती हूं और अपने लिए यूज करती हूं तो ये मेरा इग्नोरेंस है। यहां तक वाली बात क्लियर हो गई ना? तो अब ये जो शब्द है अकिंचन, इसका मतलब ये है कि जिसको संसार के लिए कोई फीलिंग्स ना हो, ठीक उसी तरीके से जैसे रास्ते के पत्थर के लिए हम कोई फीलिंग्स नहीं रखते, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना राग ना द्वेष। जब कोई ऐसा करता है कि फीलिंग्स संसार की चीजों के लिए नहीं रखता, तो वो फीलिंग्स किसके लिए सेव करता है? भगवान के लिए। संसार की चीजों से वो खाली है, एकदम खाली है, जगह एकदम खाली है। तो अब किससे भरेगा वो भगवान के लिए प्यार से भरेगा उस जगह को। फॉर द लव ऑफ कृष्णा ही विल फिल दैट स्पेस अप। यहां तक हमको बात समझ में आ रही है? तो मतलब हृदय को खाली रखना पड़ता है, तभी हम अच्छी चीजों के लिए। जैसे एक स्टोरी भी सुनी होगी ना अपने बचपन में, कि एक जार था, प्रोफेसर ने कहा ये सारे पत्थरों को जार में डाल दो, तो जिसने पहले क्या करा कि पहले बड़ा पत्थर डाल दिया, तो छोटे पत्थरों के लिए जगह नहीं बची। इस तरीके से जो है हम पहले जो प्रायोरिटी वाली चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे हमारी जगह को, हम अपने हृदय को भरना है। ठीक है? रूमी भी ऐसे कहते हैं कि यू हैव टू डाई बिफोर डाइंग। आपको मरना पड़ेगा। किसके लिए? संसार की चीजों के लिए मरना पड़ेगा। ये चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, तभी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए जगह बना पाओगे। ठीक है? अब हम सोचे कि दोनों नहीं हो सकता, क्या दिक्कत है? दोनों नहीं हो सकता, तो अहंकार ना रखें तो यस, दोनों हो सकता है। अदरवाइज कृष्णा इज वेरी पोजेसिव, ही इज अ वेरी पोजेसिव लवर। लव का जो प्रेम होता है ना, उसका यही स्वभाव है, प्रेम का यही स्वभाव है कि प्रेम बहुत पोजेसिव है। एंड कृष्णा इज अ पोजेसिव लवर। ही वांट्स दैट यू लव मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। ठीक है? जो भगवान के लिए जिएगा, भगवान उसके लिए जिएंगे। ठीक। तो पहला मतलब क्या है कि अकिंचन का पहला मतलब, इसके 3 मतलब है। पहला मतलब क्या है कि जो ये मानता है कि इस संसार में उसके लिए कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग फॉर हिम इन दिस वर्ल्ड, उसके लिए कुछ भी नहीं है। जब हम मानेंगे कि ये मेरा है, तो हमको ही समझ में आ जाएगा कि ये मैं ही भोग करूंगा इसका, आई विल यूटिलाइज इट फॉर माई ओन प्लेजर। परंतु जब हम ये मानेगा कि भगवान का है, तो हमको ये भी समझ आ जाएगा कि भगवान के लिए है। तो फर्स्ट मीनिंग क्या है अकिंचन का? कि इस संसार के लिए उस व्यक्ति में कोई फीलिंग्स नहीं है, वो इस संसार को अपना मानता ही नहीं, अपने लिए मानता ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, परमहंस क्वालिटीज होती हैं, मतलब कि जो कि बेस्ट को चुन सकता है। हमारे लिए बेस्ट क्या है वो चुन सकता है परमहंस। अकिंचन, जो जो अकिंचन है वही भक्ति कर पाता है, वही भगवान को पा सकता है। तो पहला क्या है? जो ही भगवान के लिए, सॉरी, जो इस संसार के लिए उसकी फीलिंग्स शून्य है। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? परमहंस क्वालिटीज हैं, क्योंकि वो बेस्ट चुन सकता है। और थर्ड क्या है? भगवान के अलावा वो किसी और को अपना मानता ही नहीं है, मतलब कि यहां तक कि शरीर को भी अपना नहीं मानता। ये शरीर भी भगवान का है, भगवान के लिए है। ठीक है? ये बात हमें यहां तक पूरी समझ में आ गई। इस श्लोक, ये जो है इसका ट्रांसलेशन है माता जी, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुचेता माता जी। तात्पर्य: भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है कि किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मंदाध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग श्री भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है
जितने वह कर भी नहीं सकता। श्री भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच श्री भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। यह भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसे नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें इतनी निष्ठा नहीं हो सकती है। भौतिकता के मद में चूर व्यक्ति यदा कदा श्री भगवान का पवित्र नाम जप कर सकता है, लेकिन वह शुद्ध नाम माता जी यहाँ पे एक स्टॉप करेंगे, यहाँ पे एक स्टॉप लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। क्या गुणवत्ता चाहिए? कि विनम्रता चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। अहंकार जब होगा, कब होगा अहंकार? जब इन चारों चीजों को वो अपना मानेगा। वो उन चारों चीजों को जो अपना मानेगा तब अहंकार होगा। पर इन ये चारों, ये संपदा क्या मेरी नहीं है ना? जब ये चारों चीजों को भगवान का मानेगा तो फिर उसमें अहंकार नहीं आएगा। देन ही विल नॉट बी रिलिशिंग कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी तारीफों के पुल बांधा जाए, क्योंकि उसको लगेगा ये तो मैं चोरी कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, ये भगवान का है। तो तारीफ तो भगवान की होनी चाहिए। मैं ही अपने जब अप्रिसिएशन ले रहा हूं तो मैं चोर हूं। उसको ऐसा रियलाइज होगा अपनी अपनी तारीफ सुने। और अभी हम किस लिए बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं कि हम इतना करते हैं, हमारे घर वाले हमें कुछ एक शब्द नहीं बोलते, है ना? हमारे हस्बैंड अप्रिशिएट नहीं करते, एक शब्द नहीं, हम इसी में दुखी रहते हैं। ठीक है, इसमें दुखी रहते हैं ना। बल्कि क्या है कि हमें ये अपना मानना ही नहीं, ना उच्च कुल में जन्म लेना, ना एजुकेशन, ये अब हमारा कुछ नहीं है। ऐसा जब नहीं मानेंगे तो अहंकार नहीं होगा। जब अहंकार नहीं होगा तब क्या होगा? विनम्रता होगी, और विनम्रता होगी तो भक्ति होगी। तो देखा कितना ये पॉइंट्स जुड़ा है। और माता जी आई विल टेक, मैं पढ़ लेती हूँ, इफ यू हैव लिटिल इफ यू ऑक्यूपाइड। तो एक है कि एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले रहा है। सपोजिंग से आप समुद्र में डूब रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा, और थोड़ा झपकी आ जाएगी, हरे कृष्णा, फिर इधर उधर उधर देखेंगे, फिर ऐसे बोलेंगे हरे कृष्णा। आप एकदम इंटेंस तरीके से बोलेंगे कृष्णा प्लीज हेल्प मी, हरे कृष्णा कृष्णा, एकदम इंटेंस तरीके से। तो एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम का कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं होती है। सपोजिंग अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, इन ऑल रिचनेस हो, सब कुछ आपके पास परफेक्ट है, तो तब वो इंटेंसिटी नहीं आती है। पर हमें उस इंटेंसिटी को याद रखे, वैसे ही भगवान का नाम का जप करना है। जप करेंगे तभी हम बोल सकते हैं, जब बोलेंगे तभी हमारे को स्मरण रहेगा, और ये सब होते हुए ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमें बस माता जी इतना ही है। इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और जो अब सेकंड वाला जो श्लोका है, हैज राधा माता जी जॉइंट? ओके, नॉट जॉइंट, आई जस्ट, तो इसके अंदर जो सेकंड श्लोका है माता जी, आप इसका जो हिंदी तात्पर्य वो आप पढ़िए, देन आई विल लेट यू नो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों के धन है। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मसंतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो इसमें जैसे नमः, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, नमः अकिंच वित्ताय, मैं आपको नमस्कार करती हूँ अकिंचन वित्ताय, निवृत्त गुण वृत्ताय, आरामाय, शांताय, कैवलाय पते नमः। आपको नमस्कार करती हूँ जो कि आप कैवल्यपति हैं। कैवल्यपति का मतलब होता है कि जिसके हृदय में केवल प्रेम बसता है, भगवान उसी के पति हैं। कैवल्यपति मतलब जिसके हृदय में प्रेम बसता है, भगवान उसी के पति हैं। पति मतलब क्या होता है? पति मतलब होता है रक्षक, पति मतलब होता है प्रोटेक्टर। पति का मतलब क्या होता है? रक्षक, प्रोटेक्टर। ठीक है, तो कैवल्यपति मतलब आप जो कि कैवल्यपति है। कैवल्यपति का मतलब क्या होता है? जिसके हृदय में प्रेम है उसी के हृदय में भगवान बसते हैं। पति के पति उसी के पति हैं, मतलब उसी के पति के रूप में भगवान बसते हैं। ठीक है, फिर आपको नमस्कार करती हूँ जो कि शांत है। शांत मतलब कि आप वैसे तो इम्पार्शियल हैं, इक्विपॉइज्ड हैं, है ना, नॉन पार्शियल है, परंतु आप अपने भक्तों के प्रति बहुत जेंटल हैं, मतलब बहुत ज्यादा। अदरवाइज आप तो शांत है, मतलब कि इक्वल संभाव रखते हैं, परंतु भक्तों के प्रति आप बहुत ज्यादा जेंटल हैं। आप जो कि आत्माराम है। आत्माराम मतलब कि आप सेटिस्फाइड हैं, वैसे आपको कुछ नहीं चाहिए,
आत्मा राम, आत्मा मतलब कि जो कि राम मतलब रमण करते हैं। आत्मा मतलब जो कि बहुत आत्मीय है, जो कि बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय क्या है? भगवान को भक्त बहुत प्रिय हैं। तो जो भक्तों में रमण करते हैं, आत्माराम। एक मतलब ये हुआ आत्माराम जो कि फुली सैटिस्फाइड है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, परंतु वो फिर भी भक्तों की भक्ति को चाहते हैं, वो आत्माराम। तो गोपियां जो है ना, उनको तो ये नहीं सुनना कि भगवान आत्माराम, उनको तो यही सुनना है कि उनको हमसे प्रेम है, उनको हमारी भक्ति चाहिए, वो हमसे ये चाहते हैं, वो हमसे ये चाहते हैं। ठीक है। तो कुंती महारानी कह रही है कि मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ, जो कि कैवल्यपति हैं, जो कि शांत है, जो कि आत्माराम है। ठीक है। एक बार माता जी फिर से पढ़ेंगे। मैं निर्धनों के धन, मैं निर्धनों जो निर्धनों के धन है, आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मसंतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। ठीक है। मैं निर्धनों के धन मतलब कि जो जिनके पास ये सब कुछ धन नहीं है, मतलब ये उच्च संपत्ति ये सब, पर उनके पास एक धन है कि ये कृष्ण प्रेम है, या जिनके पास वो अहंकार नहीं है, वो निर्धन है। वो जो निर्धन जिसके पास अहंकार नहीं है। ठीक है। तो वो उसके जो कैवल्यपति हैं, उसके जो आप जो शांत हैं, आप जो आत्माराम है, मैं उनको नमस्कार कर रही हूँ। ठीक है। सो ये इन दोनों श्लोकों का भाव है जो हम समझे हैं। माता जी की नोट लर्निंग पे जाएंगे, हम की लर्निंग पे जाएंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। उच्च कुल ऐश्वर्य उच्च शिक्षा से अहंकार होता है, लेकिन जरूरी है कि वैदिक शक्ति का सहारा लेकर विनम्र होकर भाव रूपी भक्ति करें, तभी फीलिंग एंड कनेक्शन प्रभु के प्रति होगा, क्योंकि प्रभु तो आत्मसंतुष्ट। हरे कृष्णा। बिल्कुल ठीक माता जी, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी फॉर सच अ प्रिसाइज लर्निंग, की लर्निंग। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री मद्भागवत पुराण की जय, श्री व्यासदेव की जय, नारद मुनि की जय, कुंती महारानी की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। Thank you so much. Any questions to be asked, or we move forward with Mangal Dhwani? माता जी वो माला का आप एक बार बता देंगी क्या? हरे कृष्ण माता जी। Mataji, yeah, sure. Just a moment. Just a moment. ठीक है माता जी। सो जैसे आप इफ यू कैन जस्ट सी मी, ओके, जैसे ये हमारा बीट बैग है। बीट बैग के अंदर जब हम माला करते हैं तो ये उंगली हमारी बाहर निकल जाती है, और अंदर हमने माला को पकड़ा हुआ है। अब अंदर हमने माला को कैसे पकड़ा हुआ है? ये अंदर हमारी जो माला है, तो हमने इसको, ये माला है, ये माला का सुमेरु है। और ये हमने जैसे माला जब करते हैं तो इस उंगली को हम फिर भी बाहर रखते हैं, और हम इधर इन दोनों से माला चलाते हैं, थंब से और इस वाले फिंगर से माला चलाते हैं। तो ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो भी आपको राइट हैंड से ही माला करनी है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर अगर हम ऐसे करते रहेंगे, ऐसे 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 करते रहेंगे, तो फिर वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे। हाँ जी। ठीक है माता जी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस पे और इस पे माला को चढ़ानी है। ठीक है, ये ऐसे 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 हाँ करके जी। चढ़ाना। और ये हमारा चले जाता है इस बीट बैग के अंदर, और ये हमारा बाहर निकल जाता है, और हम अंदर ये कर रहे होते हैं। ठीक है। हाँ जी। एक ही हाथ से माला को पकड़नी है माता जी। और ये दूसरा, माता जी जो बीच वाली जो मोती माला की जो बीट है, हाँ, उसको उसको नहीं इस पे बोलते? हम क्या करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अच्छा। गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हाँ कृष्ण। जी। और करके जब हम यहाँ पे आ गए, इधर आ गए, तो हमको इसको क्रॉस नहीं करना है। यहाँ पे आ गए ठीक तो इसको क्रॉस नहीं करना है। यहाँ पे आ गए तो अब हम क्या करें, वापस से घुमा लें, वापस से इसी से वापस जाएं, वापस है। जाएं, हाँ जी। वापस जाएं, तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे ऐसे माता जी। ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे थैंक कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। और ये जो है, ये जो आपका बैग है, ये नहीं कि बहुत किसी का नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ, किसी का भी नहीं है, सबका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है।
पर इस ऐसे नहीं है कि ये एकदम जो बहुत गंदा हो रहा है और हम उसका देखभाल ही नहीं कर रहे, या हमने कहीं सुना हो कि इसको तो राधा कुंड में ही जाके धोना है, ये सब कुछ नहीं है। आप इसको पहले हल्का सा जो आप थोड़ा सा ऐसे जल लेंगे, जल से इसको थोड़ा सा ऐसे भिगो लेंगे, फिर ये वाला जो जल है उसको पेड़ में डाल देंगे, और फिर इसको अच्छे से जैसे हमको वॉश करना है वैसे हम वॉश कर लेंगे। इज दैट ओके? हाँ जी माता जी। ठीक है, थैंक यू। और इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और सेफ स्पेस पे रखना है, बिल्कुल अच्छे से रखना है इसको। ऐसे नहीं कि इस हम यू उच्चारण वॉशरूम में भी कर सकते हैं महामंत्र का, पर बीट बैग नहीं जाएगा वॉशरूम में। ठीक है? हाँ जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। Thank हरे you, कृष्ण। Hare Krishna. Then from, let's move on to Mangalthwani. हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यास च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do a chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of anxiety, any kind of tension, stress, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts and complete sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Also, special round of prayer for Rajendra Prabhu and Shweta Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. So I हरे कृष्ण माता जी। Hare हरे Krishna. कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे Hare कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। कैंटो 6 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको अभी भी कैंटो 6 ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको टाइमिंग्स मैच नहीं करते तो उसके भी अरेंजमेंट्स हैं कि आपको वीडियो मिल जाएगा उसका जब आप नहीं कर सकते। सो इफ यू विश, वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज एनरोल योरसेल्फ। अभी भी एनरोलमेंट खुला हुआ है, ठीक, जबकि कोर्स स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।